हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विद स्मार्ट रिक्स। तो गाइस, आज हम लोग समझेंगे क्यों हम लोग को ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को अवॉइड करना चाहिए। अगर गाइस आप लोग मेरी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी भी इंडेक्स पे करते हैं, तो आपको गाइस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म जो है उसका चार्ट को अवॉइड करना चाहिए चार्ट के लिए। ठीक है गाइस, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ चार्ट में कुछ डिले प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर नहीं रखा है तो आपको इसमें डाटा डिले का प्रॉब्लम आ रहा है, चार्ट में कुछ मिसबिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग दोस्तों समझेंगे और देखेंगे भी कहाँ कहाँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में डाटा डिले का प्रॉब्लम या चार्ट मिसबिहेवियर का प्रॉब्लम देखने को आ रहा है। आज हम उसको समझेंगे और आज हम लोग इसका समाधान भी देखेंगे कि हम लोग को तब किस प्लेटफॉर्म पर जाकर चार्ट देखना चाहिए जहाँ से हमको डाटा जो है, मतलब जो रियल डाटा जो है वो पूरा एक एक्यूरेसी के साथ मिले और हम लोग ट्रेड में लॉस होने से बच सके। क्योंकि गैस ट्रेड में जो हम लोग का जो परफेक्ट कंसेप्ट रहता है वो लिक्विडिटी पे रहता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं अपना स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ वो लिक्विडिटी को मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि 5 सेकेंड 2 सेकेंड का भी जो डाटा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो लेकिन दोस्तों ऐसा पाया जा रहा है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे डाटा डिले हो रहा है। तो आइए इसको अब समझते हैं कैसे डाटा डिले हो रहा है। तो बिना देरी किए गैस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप लोग मेरे साथ और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऐसा प्रॉब्लम क्यों और देखते हैं कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम देखने। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट जो है पिछले दिन इस वाले कैंडल पे क्लोजिंग हो गई थी और आज जो है मार्केट इस कैंडल से ओपन हुई है। तो लेकिन जब मार्केट ओपन हुई थी तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे जैसा दिखाया जा रहा है मार्केट जो है आज 48,011 पे ओपन हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 48,000 में 48,011 में ये ओपन हुई थी मार्केट आज। लेकिन गाइस रियलिटी में जब मैंने इस चार्ट को अदर ब्रोकरेज, मतलब अदर जो मेरा जिसमें मेरा डिमेट अकाउंट है एंजल वन, धन, इस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने चेक किया तो मैंने ये पाया कि मार्केट जो है आज जो है ओपन इस वाले लाइन से ओपन हुई थी, इस वाले कैंडल से, इस वाले ये जो मैंने ब्लू लाइन खींचा है इस वाले लाइन से ओपन हुई थी। मैं आपको इसका प्रूफ भी देख सकता हूँ, दिखा देता हूँ। आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिए, ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अपडेट भी देख सकते हैं, ट्यूसडे 21 मई 9:15 का कैंडल देख लीजिए और यहाँ पे आप लोग गैस इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे जहाँ मैं अभी स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ तो ये 48,000 गैस 17 या 11 के आसपास ओपन हुई दिखाई दे रही है। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, उसका पॉइंट मेंशन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 48,011 पे ये लगभग ओपन हुई है। लेकिन गैस मैंने क्या बताया कि बैंक निफ्टी जब मैंने इसको अपना, जिसमें मेरा अदर डीमेट अकाउंट है ग्रो एंजल वन, मैंने जब उस पर चेक किया तो पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी जो है इस यहाँ से ओपन हुई थी, इस वाले लाइन पर, मतलब बैंक निफ्टी जो है 47,927 के आसपास जो है ओपन हुई है आज। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो ये अभी हम लोग का ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे है। तो अभी हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जिस पे हम लोग का अकाउंट है, जिस पे हम लोग का डीमेट अकाउंट है, जिस पे हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट है, हम उस पे जा रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ एंजल वन पे, मैं एंजल वन पे को फॉलो करता हूँ। तो चलिए एंजल वन पे चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं सेम सिचुएशन में बैंक निफ्टी कहाँ से ओपन हुई थी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ हम लोग एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और हम लोगों ने बैंक निफ्टी का जो ये जो इंडेक्स फंड इसका हम लोगों ने चार्ट ओपन कर लिया और ये 5 मिनट्स का चार्ट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। गाइज़ यहाँ पे भी आपको एक ट्रेडिंग व्यू का लोगो दिखेगा, मतलब एंजल वन में भी जो चार्ट दिखाया जाता है दोस्तों, तो वो बैंक निफ्टी, मतलब एंजल वन में आप जो भी चार्ट प्रीमियम का देखते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी का, तो वो भी ट्रेडिंग व्यू से ही एक्चुअली लिंक होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट डाटा देखने को मिलेगा। कैसे गाइस, आप लोग देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी, आज देखिए बैंक निफ्टी इस कैंडल से ओपन हुई है। आप लोग को मैं यहाँ पे डेट भी दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं गाइस। ये देखिए आज का डेट, ये देखिए 23 मई है ना, 21 मई 9:15 का ये कैंडल है। तो अब इसका देखिए गैस, यहाँ पे बैंक निफ्टी किस पॉइंट से ओपन हुई थी, इस वाले पॉइंट से ओपन हुई। और यहाँ पर आप राइट साइड में जाके देखिए, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कितना है 47,928। तो इस पॉइंट से यहाँ पे इसने ओपन हुई है। लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी जो है 48,000 लगभग यहाँ के आसपास, 48,011 का लगभग इस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुई है।
तो गैस यहाँ पे देखिए चार्ट कितना मिसबिहेव दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, इसलिए आपको अपने ब्रोकर के साथ जाना है। आप जिस भी ब्रोकर को फॉलो करते हैं, चाहे वो एंजल वन हो, जीरोधा हो, जिस भी ब्रोकर को आप फॉलो करते हैं, आप उसका चार्ट को फॉलो कीजिए, उस पर आपको डाटा एक्यूरेट देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, इससे आपको क्या होगा कि अगर आप लिक्विडिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप लॉस से बच पाएंगे, नहीं तो आपको क्या होगा, लॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक डाटा का ये प्रॉब्लम आया, तो ये थोड़ा मोड़ा ही प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा दोस्तों मतलब प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम और भी आया जो कि मैं इसको दिखा नहीं सकता हूँ, वो मैं आपको लाइव पे दिखाऊँगा, लाइव करके दिखाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो मार्केट क्लोज है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम दोस्तों मैंने और पाया है कि बैंक निफ्टी, जब बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ये जैसे एंजल वन पे मैंने ये खोला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एंजल वन पे खोला है, और जब मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे बैंक निफ्टी का चार्ट को देख रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ डाटा में कम से कम 3-4 सेकंड का डिले आ रहा है। मतलब इस पर आपको प्रीमियम का मूवमेंट जो है पहले देखने को मिलता है, और ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको बाद में देखने को मिलता है। तो इसलिए गैस हम लोग जब भी फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एंजल वन जो भी हम लोग का ब्रोकर है उसके उसी ब्रोकर में हम लोग अपना जो चार्ट है उस चार्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, और उसी में हम लोग का जो इंपॉर्टेंट जोन है उसमें ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है गैस, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए बाकी यही सब बात, बाकी गैस डाटा का आपका बस यही एक डाटा का प्रॉब्लम था जो कि मैंने आज ऑब्ज़र्व किया। तो आपको क्या करना है, अब इसका समाधान क्या है तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको गैस क्या करना है, आप जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट जोन लेवल को इंडिकेट करने के लिए, तो गैस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों चार्ट खोल लेना है, एक ट्रेडिंग व्यू का, एक तरफ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लीजिए, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोलिए, और एक आप जो ब्रोकर यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने बैंक निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने लेवल जो है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे बनाया है तो आप एंजल वन को भी देखिए, बस उसका ध्यान रखिएगा कि जिस पॉइंट पर मतलब जैसे मान लीजिए आज जब कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पे 47,927 पे ओपन हुई थी, लेकिन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा था बैंक निफ्टी जो है 48,000 के आसपास ओपन हुई थी। तो हमको इससे बचने के लिए हमको दोनों चार्ट को गैस कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर आप कंपेयर नहीं करना चाहते, आप उतना दिमाग नहीं लगाना तो मत लगाइए, आप सीधा आपका जो भी ब्रोकर है आप उसी का चार्ट को ओपन कीजिए, उसी में आपका जो इंपॉर्टेंट जोन है उसमें आप बना के रखिए। ठीक है गैस, तो यहाँ पे एक गलती और डाटा डिले का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आज हम लोग का कहाँ का एंट्री प्लान बना था। ठीक है, जैसा कि अब हमको जाना पड़ेगा दोस्तों ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू मैं चार्ट पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो इंपॉर्टेंट जो मैं बनाता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ही बनाता हूँ। तो आज से दोस्तों मैं भी ट्रेडिंग व्यू को छोड़ रहा हूँ, आज से मैं भी अपना एंजल वन में ही कल के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है तो मैं वो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को ना लेके अभी मैं एंजल वन पे ही मैं फॉलो करूँगा कल से या फिर आने वाले दिनों में। ठीक है गैस, क्योंकि अभी थोड़ा इसमें हमको टाइम लग सकता है, तो हो सकता है 1-2 दिन लग सकता है, तो हो सकता है मैं इस वीक तक इसको चलाऊँ, ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करूँ। नेक्स्ट वीक से मैं एंजल वन पे ही अपना इंपॉर्टेंट जोन जो है वो ड्रा करके मैं रखूँगा। ठीक है गैस, तो चलिए बिना देरी के अब वीडियो को आगे बढ़ाते और समझते आज हम लोग के मार्केट में परफेक्ट एंट्री कहाँ पे था, कहाँ मैंने ट्रेड लिया, कहाँ पे मेरा लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, क्यों मेरा लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, सारा चीज़ को समझते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपना ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। तो ये हम लोग का एंजल वन का प्लेटफॉर्म का चार्ट था, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको एंजल वन का लोगो दिखा देता हूँ, ये मेरे अकाउंट पे आ गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एक्चुअली दोस्तों जो इंटरफेस है ये एंजल वन का है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो है एंजल वन का, जैसे मैं बैक करता हूँ, देखिए यहाँ पे एंजल वन लिखाया हुआ है, क्वाइट एंजल वन। ओके, तो मैंने एंजल वन प्लेटफॉर्म को क्वाइट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। देख सकते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आ गए बैंक निफ्टी चार्ट पे। तो चलिए समझते हैं आज मार्केट में कहाँ पे एंट्री रहा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता दूँ, तो मेरा जो इंपॉर्टेंट जोन रहता है वो मैं पहले ड्रॉ करके रखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है गैस, मार्केट ओपन हुई है तो याद रखिएगा, मार्केट जब ओपन हुई तो मार्केट इस पॉइंट से ओपन हुई थी। ठीक है, तो मतलब ये कैंडल यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, मतलब इस कैंडल पहला कैंडल का जो लो है वो ये वाला पॉइंट पे है। ठीक है, तो अगर क्योंकि हम लोग का एक रिस्क रहता है ना, मैं बोलता हूँ लो और हाई पर क्या होती है, रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है, लिक्विडिटी जोन होती है। तो जब इसी लो को या हाई को अगर लिक्विडिटी को स्वीप कर दिए तो वहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है गैस, तो अब देखिए अगर हम लोग का आज समझिएगा, बैंक निफ्टी ने जब इस कैंडल ने बैंक निफ्टी के लो को स्वीप की तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, लेकिन मुझे लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं तो कोई ट्रेड बना ही नहीं, क्यों नहीं बना, क्योंकि बैंक निफ्टी का लो कहाँ पे था, आज बैंक निफ्टी का जो लो था वो यहाँ पे था। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी का अगर मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखता तो मुझे लॉस होता, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का लो यहाँ पे था, बैंक निफ्टी इस पॉइंट से ओपन हुई थी, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है इस पॉइंट से ओपन हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, लेकिन मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया।
तो लॉस, खैर लॉस होने से ही मैंने जब बाद में एनालाइज़ किया तो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो इसमें चार्ट डिले का प्रॉब्लम आ रहा है और डाटा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसको बात ध्यान कर रखिएगा। बाकी ओवरऑल सारा चीज़ सही था। उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं हम लोग का ये इंपॉर्टेंट जो है ना, बस ध्यान रखिएगा, लो हम लोग का ये है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग कहाँ पे रिस्क लेंगे, तो चलिए समझते हैं। पहला कैंडल कुछ इंडिकेट नहीं किया, पहला कैंडल बनने दीजिए। पहला कैंडल बना तो इसने दिखाया कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी जोन था इसको हिट किया, देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रेंड लाइन से देखिए, मतलब इसने क्या किया, बायर्स को हटाया, ठीक है। बायर्स को हटाया, लेकिन क्या पूरी तरह बायर्स हट गए, क्या पूरी तरह बायर्स हट गए, देखा जाए यहाँ से बैंक निफ्टी एक अपवर्ड मूवमेंट थी, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आए, बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आया, तो हाँ बैंक निफ्टी जब आज ओपन हुई थी वो तो यहाँ तक गई, तो इसने पूरा बायर्स को यहाँ से क्या किया, रिमूव कर दिया। लेकिन क्या इसके बाद हम लोग यहाँ से बैंक निफ्टी जब ओपन हुई थी तो हमको स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड हड़बड़ में, स्टार्टिंग में पहला जो कैंडल है वो 5 मिनट का बनने दीजिए, हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये तो पहला 5 मिनट का कैंडल बना जिसने इसने सारे बायर्स को हटा दिया। ये बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुई थी ना, सारे बायर्स को क्या हटा के, जिसने यहाँ बाय किया यहाँ का स्टॉप लॉस, जिसने यहाँ बाय किया यहाँ का स्टॉप लॉस, तो इसने सारे बायर्स को तो हटा दिया है। बायर्स को हटाने के बाद मार्केट में मूव आया, देखिए साइड की ओर मूव गई। तो अभी हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगला कैंडल जब बनी तो क्या अगला कैंडल ने पिछला जो लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया इसके लिक्विडिटी को स्विप किया, नहीं किया, नहीं, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेना, चुपचाप बैठे रहिए। अगला कैंडल ये बनी रेड कैंडल, क्या ट्रेड लेंगे, कोई ट्रेड नहीं, चुपचाप बैठा रहिए। फिर ये ट्रेड बने, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए ना ये लिक्विडिटी जोन, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। मेरा जो लेवल है, जब तक बैंक निफ्टी में लेवल पर नहीं आएगी, लेवल पर आके कुछ नहीं ऐसा इंडिकेट करेगी, तो हमें चार्ट मतलब मार्केट में चुपचाप बैठे रहना है। पैसेंस बहुत ज़रूरी है गैस मार्केट में, ठीक है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी, तो अभी ये लेवल कहाँ पे था, मैं इसको पहले ड्रा कर देता हूँ। ये लेवल गैस कहीं पे था, तो मुझे पता नहीं कहाँ पे था, 1 मिनट रुक जाइए, तो मैं ये लेवल को सही कर, हाँ तो गैस मैंने लेवल को सही कर दिया। चलिए अब देखते हैं कहाँ ट्रेड हम लोग का बनता है। तो व्हेन इट बन कैंडल जारी 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 यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्विप किया, तो यहाँ पे जो स्विप किया क्या कुछ मिला, गया कुछ नहीं मिला। अरे बैंक निफ्टी का तो लो, तो यहाँ पे इसने यहीं से मार्केट रिवर्स होने लगी थी, और यहाँ पे कोई जोन नहीं है। यहाँ पे आप राइट लेफ्ट साइड में देखिए, आप कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, फेयर वैल्यू गैप कुछ भी नहीं है, कोई जोन नहीं। यहाँ पे अगर इसका पुल बैक भी देखिए तो पुल बैक इस पॉइंट पर है, तो इसके पॉइंट को भी लिक्विडिटी को स्विप नहीं किया है, तो कुछ ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड तो बना ही नहीं आज। तो आज गैस एक ही ट्रेड बना है हम लोग का परफेक्ट, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ भाई कहाँ बना। तो मैंने यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया जब तक गैस हम लोग को, क्योंकि मार्केट जो अभी साइडवेज जोन में है, ठीक लीजिए, ये वाला जो जोन है, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो जोन है ये एक्चुअली साइडवेज जोन ही है, ठीक है। मतलब मार्केट इसी रेंज में अभी घूम फिर रही है। तो अभी हमको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना जब तक मार्केट हमारे जोन से बाहर नहीं आ जाती है, क्योंकि अभी हमको पता नहीं मार्केट किस ट्रेंड में जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड अभी जो है, अभी भी मार्केट डाउन साइड में है, दिखा रही है कि वो अप साइड की ओर जा रही है, लेकिन अभी वो डाउन साइड की ओर ही, मतलब अभी फेवरेट। कब हम बोलेंगे कि मार्केट में हाँ अब अप साइड में कब मूव आ सकता है, अभी मैं आपको बताऊँगा वो भी। तो चलिए यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ पे भी अब कुछ दिख रहा है, तो कुछ दिख रहा है हमको, तो कुछ नहीं दिख रहा है गाइस। एक चीज़, अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो आप यहाँ से चाहेंगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, देख लीजिए। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे इसने एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया है। तो चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गई है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ तक का, यहाँ तक का। अब देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जैसे टच करके मार्केट फिर नीचे जाने लगी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर दिया, तो अभी हमको डाउन साइड की ओर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जैसे लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दो मार्केट में अप साइड होने का वेट करना है, लिक्विडिटी स्विप होने का वेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट यहाँ स्विप की, यहाँ पे इसने सारे रिटेलर को हटाया, लेकिन यहाँ पे भी अभी मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है कि नहीं। अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्विप किया, तो लिक्विडिटी तो इसने एक ही बार अभी स्विप किया, तो एक बार पे तो मैं उनका एंट्री लेना नहीं है, और एक बार करे तो फिर मज़ा आ जाए। तो एक बार तो इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया, ठीक है। आप आगे बढ़िए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये साइडवेज जोन है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग क्या प्लान करेंगे, यहाँ पे तो कुछ मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं इस लाइन को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, पर बने रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी यहाँ पे आपको खुद कुछ समझ में नहीं आ रही है मार्केट चल क्या रही है। पूरा जोन अभी साइडवेज है, मार्केट को अपने जोन से बाहर आने दीजिए, ठीक है। मार्केट में कभी आप देखिए ना, यहाँ से भी अगर इस लो को मतलब इस ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा ऊपर कर दिया जाए लाइक दिस, ये देख सकते हैं,
क्या इसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी जोन बना दिया। तो क्या मार्केट देखिए यहाँ पे इसने पहला टच दिया, यहाँ पे इसने दूसरा टच दिया, फिर इसने तीसरा टच, फिर नीचे गिरने लगी, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया है ना। तो यहाँ पे भी अब इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, तो यहाँ पे हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क कैसे लेंगे, जैसे ही मैक्सिमम एसएल यहाँ तक का है, तो यहाँ तक का लिक्विडिटी को स्वीप करने दीजिए। तो इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान करते तो आपको उतना कुछ बेनिफिट मिल जाता, नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का जो लो है वो 48,000 यहाँ से आपको नहीं मिलता। 40-50 पॉइंट का मूव मिल जाता, लेकिन मेरा तो टारगेट बड़ा रहता है, मैं छोटा टारगेट को बुक नहीं, प्रॉफिट को बुक नहीं करता हूँ। तो मेरा रूल फिक्स है, मैं 100 पॉइंट्स मेरा फिक्स रहता है, 100 पॉइंट मिलेगा तो मैं लूँगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले भी लेता तो मुझे अपना प्रॉफिट जब तक 100 पॉइंट नहीं मिलता तो मेरा एसएल में हिट देता। तो मगर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे अगर क्योंकि इसने यहाँ पे एक बार रिटेलर को लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया। तो लेकिन दोस्तों मेरा सोच था कि जब यहाँ तक मार्केट आ गई है तो हाई का लिक्विडिटी स्वीप करने में क्या जाता है मार्केट को। तो मैंने वेट किया कि अगर इसका हाई का लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो जाके मैं ट्रेड लूँगा मार्केट में। ठीक है गैस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे देखिए। तो मार्केट इसका मतलब मैं क्यों डाउन साइड की ओर ट्रेड इसलिए नहीं गैस मैं प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कितना टच दी, ये वाला जोन देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारा सेल पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, जिसे मैं बोलता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो मैं फिर अगेंस्ट में ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ तो देख रहा हूँ मैं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से मूव करके इसका लिक्विडिटी को जब स्वीप करेगी, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है। मार्केट का आज का हाई भी यही है, और इससे पहले वाला दिन में भी यहाँ बहुत सारा रिटेलर का एसएल पड़ा हुआ है इस ट्रेड लाइन के ऊपर। तो ज़्यादा एसएल यहाँ पड़ा हुआ है, इसके एसएल को जब हिट करेगी तब जाकर मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा डाउन साइड की ओर। और एग्जैक्ट गैस यहीं पर वो आप लोग देख सकते हैं, इस वाले कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, ये देखिए, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये देखिए इस वाले कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। अगला कैंडल में हम लोग का हो जाएगा एंट्री। और गैस यहाँ से अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ से आपका कैपिटल मतलब 300-400 पॉइंट का मतलब यहाँ से आपको बेनिफिट देखने को मिलता। ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्रीमियम है वो 300-400 रुपये का मैं प्रीमियम करता हूँ, तो 600-700-300 रुपया यहाँ पे मुझे बेनिफिट देखने को मिला था। लेकिन मैंने 100 पॉइंट्स ही मेरा टारगेट रहता है, तो मैंने 100 पॉइंट्स बुक किया और यहाँ से आराम से निकल गया। ठीक है, तो यही जगह मेरा एक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो देखिए मेरा एक प्रॉफिट यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड बना यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे मेरा जो प्रॉफिट था 100 रुपीज़ गाइस, वो मुझे इसी कैंडल पे मिल गया था। ये वाला कैंडल का जैसे इसने लो मारा, यहाँ पे मुझे अपना ट्रेड परफेक्ट ट्रेड मिल गया। ठीक है, एक रिस्क हम और ले सकते थे, जैसे मैंने ट्रेड से एग्जिट हुआ तो मैंने क्या पाया, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा गाइस, मैं पूरा डीप एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्यों मुझे यहाँ पे तो मुझे ईजिली 100 रुपीज़ मिल गया इसी कैंडल पे ही। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, अगर आप इसके और इसके लोगो ज्वाइन करके आप एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो मैं आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन लाइन को मैं थोड़ा नीचे लेते आता हूँ, और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसने एक कितना टच, ये देखिए, एक टच, दो टच, तीन टच, और ये भी मानिए एक चौथा टच है, और ये एक पाँचवा टच है। अब बताइए, अगर मार्केट इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर जाती तब हम समझते हैं मार्केट में अभी अपसाइड की ओर मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो है ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर का एसएल पड़ा हुआ है जिसने बाय करके रखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे पड़ा हुआ है। तो बिना इसके एसएल को हिट करके मार्केट ऊपर जा रही है, वो भी ट्रेंड भी अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना है कि मार्केट गिरेगी। तो मार्केट गिरेगी इसका मतलब इसका लिक्विडिटी को खाएगी, और नीचे भी लिक्विडिटी जोन है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल लो का फॉर्मेशन दी, ये भी एक लिक्विडिटी जोन है, इसके नीचे आइए आप, ये कितना सारा लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पे भी देखिए एक टच, दो, यहाँ भी इक्वल लो का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना। तो ये सारा अभी लिक्विडिटी स्वीप होना गाइस अभी बाकी है। तो वेट कीजिए, मार्केट गिरेगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे दोस्तों, ये 5 मिनट्स का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलिए चलते हैं और समझते हैं कहाँ पे हम लोग एक रिस्क ले सकते थे, अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए गाइस, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। तो जहाँ मैंने बोला था कि जिसे मैंने ये ट्रेन लाइन ड्रॉ भी किया था, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे रिस्क ले सकते थे, डाउन साइड की ओर। ठीक है, आप लोग देखिए गाइस, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके जूम को थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 मिनट गाइस।
तो गाइस जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये वाला जो हम लोग का मतलब यहीं से मार्केट रिवर्स करने लगी थी, तो हम यहाँ मार्केट गिरेगी तो हम लोग कहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। तो गाइस आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी हमको लेना है वो पुल बैक पे लेना है। तो अब इस देखिए इस वाले पुल बैक में इसने अगर आप यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, यहाँ देखिए 1 2 3 ये परफेक्ट यहाँ पे एक मतलब ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो इसके ऊपर रिटेलर का एसएल हो सकता है ना, इसके ऊपर। अगर मैं इस ट्रेन लाइन को अब ऊपर कर दूँ, अब ध्यान से देखिएगा, मैं सारा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो अगर इसकी इस पर लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ। और अगर यहाँ पे रिस्क लेने के बाद अगर मेरा एसएल हिट होता है, अगर एसएल हिट होगा तो ये इसके ऊपर जाएगी। तो दूसरा रिस्क दोस्तों मैं कहाँ लूँगा, जब मार्केट इसके एसएल को हिट करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जोन है, ये वाला जोन जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जोन है। तो मार्केट अगर अगर यहाँ पे भी अगर मेरा एसएल को हिट करके अगर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती तो हम एक रिस्क लेते फिर। ठीक है गैस, तो खैर यहाँ पे मैं इसकी लिक्विडिटी से मैंने एंट्री लिया, क्योंकि मार्केट में रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क जो हम लोग का कितना बहुत ही छोटा है। तो अगला कैंडल मैंने एंट्री लिया, इसका हाई का स्टॉप लॉस रख देना है। ईज़िली से आपको गाइस 100 पॉइंट्स का, यहाँ से आपको 200 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाता। तो यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, आराम से बैठे रहिए। आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, बहुत ही छोटा एसएल, देख लीजिए मूव देखिए। क्यों लेते हैं, कैसे ले रहे हैं, पूरा मैं एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ बताता हूँ क्या हम लोग का प्लानिंग है। तो देखिए इस तरह से दोस्तों बस हो गया। अब हम लोग के अगर मार्केट फिर नेक्स्ट ट्रेड हम लोग प्लान करते, अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती तो हम अपसाइड की ओर ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, मार्केट ने उल्टा यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर दिया था। यहाँ पर मार्केट ने इसके भी लो को ब्रेक नहीं किया था इस कैंडल ने, तो यहाँ पे मुझे ना कोई ट्रेड प्लान नहीं हुआ। तो बस यही 2 ट्रेड आज के लिए बना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके लिए तो हर ट्रेड पे प्लान नहीं करना। ठीक है, हम लोग को ट्रेड लेना है, लेकिन रिस्क तो लेना है, लेकिन कैसा रिस्क लेना है, स्मार्ट रिस्क। इसलिए गैस चैनल का नाम है लेट्स ग्रो विद स्मार्ट रिस्क। तो गैस बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरह आपको और भी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। और कैसे मार्केट में ट्रेड करना है इसके लिए हम और अपना उसको बेहतर करेंगे, ताकि आप लोग को मैं ईजी से ईजी वे में समझा सकूं कैसे मार्केट मैनिपुलेट करती है, कैसे मार्केट ट्रैप करती है, मार्केट को देखने का क्या नज़रिया होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो कमेंट में लिंक दिया हुआ है एंजल वन का, जाइए डीमैट अकाउंट खोलिए।